जो इस कमेटी का गठन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने किया, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन था। अब इस पे आप एलजी साहब से क्या आप मतलब उनकी बात पे आप सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में। आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बन गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली हज कमेटी का चुनाव हार गई है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बनी है। कौसर जहां को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने वोट दिया था। 6 जनवरी को दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन किया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया था, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनिस और अब्दुल रहमान, इसके अलावा कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को सदस्य बनाया गया। दिल्ली के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौसर जहां से पहले ताजदार बाबर ने ये उपलब्धि हासिल की थी। कौसर जहां के दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन बनने पर बीजेपी काफी उत्साहित है और दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कौसर जहां को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला भी किया। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन पर कौसर जहां की जीत सही मायनों में मुस्लिम समाज में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता की जीत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कौसर जहां का जीतना सही मायनों में यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि कौसर जहां के नेतृत्व में दिल्ली हज कमेटी मुस्लिम समाज के सभी लोगों को साथ लेकर और मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए काम करेगी। दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है, वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जो हज कमेटी है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आती है, वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के तहत आती है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब की कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय करके बताया था। जो इस कमेटी का गठन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने किया, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन था। अब इस पे आप एलजी साहब से क्या आप मतलब उनकी बात पे आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं जो कह रही हूँ उन्हीं के विषय में कह रही हूँ। और दूसरा भाई मतलब जहाँ तक क्या उनको जो एतराज थे वो तो भाई देखिए प्रॉपर तरीके से चुनाव हुआ, अधिकारियों ने चुनाव करवाया, अब वो तो फैसला भाई ऊपर हो गया जब हो रहा था चुनाव। तो ये सबसे पहले तो जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, मेरे ख्याल से हमारी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हमेशा मुसलमानों को हक दिलाने को पिछले उनका जब से कार्यकाल रहा है उन्होंने ऐसी कितनी चीज़ें करी हैं और ये साबित हो गया, इस बात पे मोहर लग गई है कि भाई कि मुसलमानों को अपना हक मोदी जी नहीं दिलाया है। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, खासकर मुसलमान महिलाओं को। अब आप ये देखिए ना, मुसलमान महिलाएं उनकी जो दशा पहले थी, आज वो स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं ये ट्रिपल तलाक का कानून आने के बाद। तो भाई हमारी तो वही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास।
वी वर्क विद एवरीबडी, सबको साथ लेके चलना। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि जी ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये फलाना है। हमारी विचारधारा ये है कि हमें यहाँ पे रखा गया है या पार्टी ने समर्थन दिया है काम करने के लिए। हमें जो अपनी पार्टी से जो हमें सीख या फिर जो हम देखते हैं अपने बाकी नेताओं को भी, ये है कि भाई आपको काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो हम भाई हमारा तो यही पूरा प्रयास होगा और पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि जो आज़मीन हज हैं उनकी मुश्किलात हर तरह से कम करें, और जो मुश्किलें आएंगी ठीक है, वो मतलब वो देखा जाएगा, बाकी अल्लाह मालिक है।